नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं जो आपके बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो वैकेंसी आई हुई है उस पर सिलेबस क्या है, कंप्लीट आपको प्री का सिलेबस बताया जाएगा, साथ ही मेंस का भी हम बताएंगे, कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, किस तरह से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, आईटीआई बेस्ड नॉन टेक की क्लासेस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार्क की जो जनरल अवेयरनेस, मैथ और जनरल साइंस की क्लासेज है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और साथ में यदि आपको क्लासेज देखनी है तो प्लेलिस्ट बना दी है मिक्स क्वेश्चन नॉन टेक की, आप जाकर देखिए। आईटीआई बेस्ड नॉन टेक आपके लिए वहाँ करवाया जा रहा है। हर शाम 6 बजे क्लास होती है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, प्री कैसे पास करें और क्या क्या पढ़ें इस पर कंप्लीट बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो आप देख लीजिए, बार्क वैकेंसी आई हुई है और एज है आपकी 18 से 22, वही अप्लाई कर पाएगा। साथ में 10th में 60% जिसके हैं वही अप्लाई कर पाएगा, 60 से कम वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सीटें भी अच्छी खासी हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। और अब देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म है, एक प्रकार से परमाणु के अंतर्गत आता है। तो आप देख लीजिए, ये लोगो इनका राष्ट्र की सेवा में परमाणु वाला है, जैसा कि एनपीसीआईएल, और सिलेबस भी एनपीसीआईएल वाला सेम है। एग्जाम पैटर्न क्या है, 3 आपको पेपर देने होंगे, उसके बाद सिलेक्शन होगा। आप कहेंगे 3 पेपर कैसे? प्री देना है, मेंस देना है और स्किल टेस्ट देना है। इस प्री मेंस का ही दूसरा नाम ले लिया है प्रिलिमिनरी, और यानी कि प्रीलिम्स बोल दीजिए, प्री बोल दीजिए, और दूसरा है मेंस यानी कि एडवांस टेस्ट, और तीसरा स्किल टेस्ट है। प्री पास करेंगे तो ही एडवांस लिया जाएगा, और एडवांस पास करेंगे तभी स्किल टेस्ट देना होगा। तो आपकी 3 कैटेगरी हैं, तीनों के अकॉर्डिंग आपको लेना है। अब देखिए, प्री पूरा नॉन टेक है, सिलेबस दे रखा है प्री का। 50 क्वेश्चन आएंगी, सही क्वेश्चन करने पर 3 नंबर और गलत करने पर 1/4 नंबर आपकी काट लिए जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 क्या 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और उसके बाद देखिए, 50 आपकी क्वेश्चन आएंगी, यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा प्री का। उसमें से आपको 60 नंबर बनाने हैं। अनरिजर्व कैटेगरी को 60 नंबर यानी कि 40% बनाएंगे, तब आपका प्री पास होगा। रिजर्व कैटेगरी को छूट है थोड़ी, तो आप अपनी छूट देख लीजिए। मुझे लगता है रिजर्व कैटेगरी को 30% नंबर बनाने हैं, यानी कि आप कहेंगे 150 का 30% तो 45 नंबर होते हैं, तो आपको वो बनाने हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्री पास हो जाएगा। और प्री में देखिए, मैथ है आपकी 20 क्वेश्चन की यानी कि 60 नंबर की, साइंस है आपकी 20 क्वेश्चन की यानी कि 60 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर की। तो ये आपका पूरा नॉन टेक है। अब इस पर बात करेंगे कि इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, जनरल साइंस क्या पढ़ें, जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैं कोई बुक सजेशन नहीं करने वाला हूँ, न ही कोई आपके लिए पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं केवल अपने लिए बता रहा हूँ। यानी कि जो सिलेबस में होता है, जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट बताऊंगा, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं हो रहा है। अब देखिए, बुक्स में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं कहूँगा जहाँ आपके पास जो बुक है उससे पढ़िए, जो आपके पास यूट्यूब चैनल है उससे पढ़िए, मैं आपको वही सजेशन करूँगा। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आएंगी। तो टॉपिक ये रही, खेल से, अभी खेल चल रहे हैं, आईपीएल से क्वेश्चन आ सकता है, करंट के भी बन जाते हैं और खेल के क्वेश्चन होते हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि नॉर्मल ज्ञान के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपको जागरूक कितने हो आप, कि वित्त मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये मंत्री कौन है, वो मंत्री कौन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। साथ ही राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है कि राज्यसभा के लिए कितनी आयु होती है, प्रधानमंत्री के लिए कितनी आयु होती है, ऐसे क्वेश्चन। आर्थिक यानी कि भारत की जीडीपी रेट कितनी है, भारत की आर्थिक स्थिति में विश्व में कितने नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। भूगोल यानी कि भारत की स्थिति, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये नेशनल पार्क कहाँ है, इस प्रकार के क्वेश्चन। विज्ञान के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि अम्ल क्षार के 1-2 क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि हाल ही में जो रिसर्च हुई है उस पर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं।
तो ये होता है आपकी जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन का टॉपिक, इनमें से आपको देखने को मिलते हैं। साथ में करंट के क्वेश्चन भी 2-4 देखने को मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपके 30 नंबर का आता है और आपको इसे कवर करके लगभग आपको 15 से प्लस क्वेश्चन बनाने का टारगेट करना है। आगे बढ़ते हैं। गलत आपको नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं आई उसे स्किप कर दीजिए, मेरा पर्सनल सुझाव आपके लिए यही रहेगा। आगे आपके पास है कि साइंस में क्या क्या पढ़े, क्योंकि साइंस की क्वेश्चन आएंगे 20 यानी कि 60 नंबर की साइंस है। तो इसमें आपको पढ़ने के लिए पहले आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आएंगी क्या, तो आप इसे एक बार स्किप कर सकते हैं। क्या कि कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन नहीं आएंगी, ये आप इसे आपके लिए 3 सिलेबस है। कौन कौन सी? पहला है आपके लिए फिजिक्स, तो फिजिक्स में से यांत्रिकी के, ऊष्मा के, चुंबकत्व के, विद्युत के, प्रकाश के और साउंड के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखिए एक पॉइंट बताऊं, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है ना, उनकी ये थ्योरी में भी क्वेश्चन है और उनकी साइंस में भी क्वेश्चन है, तो आप वहां से पढ़ लीजिए उसी बुक से। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाले ऊष्मा, चुंबक, विद्युत धारा, प्रकाश अपनी बुक से पढ़ लीजिए थ्योरी वाली की, वहां से आपकी फिजिक्स कवर हो जाएगी। दूसरी है आपकी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आएंगे आपके ये रहे टॉपिक, पदार्थों की प्रकृति यानी कि नेचर आपका सब्सटेंस का पूछेगा, परमाणु की संरचना ये आपके इलेक्ट्रिशियन वालों की थ्योरी में होती है। फिटर और वाले फिजिक्स की बुक पढ़ें 12th की 10th की। उसके बाद आपकी रेडियो सक्रियता है, समस्थानिक है यानी कि परमाणु का ही टॉपिक है एक प्रकार से, केमिकल बॉन्ड है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण से पूछा जा सकता है, अम्ल क्षार लवण से, परमाणु भार से, विलयन, रसायन, ऊष्मा और ये गतिकी, ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए जीव विज्ञान में क्या पढ़ें, तो उन्होंने सिलेबस में एक बात लिखी है कि जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें मैथ का, फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा और आपके डेली रूटीन में जो साइंस यूज होती है उससे क्वेश्चन। तो जीव विज्ञान आपके डेली रूटीन की साइंस है, जैसे कि बॉटनी से क्वेश्चन आ सकता है, पादप जगत से, रोग से और इन प्रकार से आपके साइंस में बायो से कम क्वेश्चन आएंगे लेकिन आ सकते हैं, ये टॉपिक है। अब देखिए तीसरा आपके जो मेन पार्ट आता है वो आता है मैथ। मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो मैं आगे बता देता हूँ। ये टॉपिक आपको मैथ में कंप्लीट करने हैं, जिससे आपके 60 में से 40 नंबर के आसपास बने, तभी आपका प्री पास होगा, क्योंकि आपको प्री पर भी थोड़ा फोकस करना है। 60 नंबर बना लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी वाले आपके प्री पास हो जाएगा। जैसे ही प्री पास होगा फिर आपका मेंस में आपको ऐड करेंगे, यानी कि एग्जाम तो आपका ले लिया जाएगा लेकिन कॉपी चेक की बात आती है। नंबर सिस्टम, उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल, समीकरणें, वर्गमूल, घनमूल, एवरेज, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आयु संबंधित यानी कि एज वाले प्रश्न, उसके पिता की आयु उसके बेटे की आयु का वर्ग का अनुपात ये है वो है, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, उसके बाद आपके हैं अनुपात समानुपात, साझा यानी कि पार्टनरशिप, आपकी कंपाउंड यानी कि कंपाउंड प्रपोर्शन यानी कि आप इसे कहते हैं अनुपात समानुपात वाला, और उसके बाद समय और कार्य। इसके साथ आपसे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे एसआई सीआई के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैथ में आपको लगभग 10 से 12 टॉपिक पढ़ने हैं, जिससे आपका प्री पास हो जाए। और मैथ का चैप्टर वाइज यानी कि मैं आपको चैप्टर वाइज या मिक्स क्वेश्चन का करवा रहा हूँ। एक क्लास आपके मैथ की होती है, एक जनरल अवेयरनेस की, एक जनरल साइंस की, 3 क्लासेज होती है 3 दिन, उसके बाद 3 दिन 3 क्लासेज होती है। तो आप हर दिन शाम 6 बजे जुड़े, क्लासेज आपको मिलेगी और कंप्लीट आपका नॉन टेक करवाया जाएगा। यदि आपको अभी से क्लासेस देखनी है तो मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको 7 से 10 क्लासेज पहले जो हो रुकी है वो दिख जाएगी, और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर शाम आप हमारे साथ जुड़िए 6 बजे, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, यही आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी और इससे आप प्री पास कर सकते हैं। अब देखिए मेंस में क्या होता है, मेंस या जिसे आप एडवांस कहेंगे इस एग्जाम में, तो एडवांस में आपको पढ़ना है ट्रेड थ्योरी, टीटी लिखा है ट्रेड थ्योरी, ये पढ़ लीजिए आपका हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें कितने बनाए, उसमें तो आपने बता दिया कि 60 नंबर बना लो आपका प्री पास हो जाएगा, इसमें कितने बनाए, तो देखिए सीटें आपकी याद है आपको, आपकी कितनी है, फीटर की कितनी है, इलेक्ट्रिशियन की कितनी है, और सीटें आपको पता है। तो अब जितनी आप हाईएस्ट नंबर बनाएंगे उतना आपका सिलेक्शन आसान होता जाएगा। यदि आप कहते हैं
ये कितने नंबर का पेपर होगा, तो इसमें शायद आप देख लीजिए 50 क्वेश्चन आएंगी और 3-3 नंबर के होंगे, यानी कि ये भी 150 नंबर का होगा ना। तो इसमें 150 नंबर में से आप कहते हैं कि 150 में से हम 70 बना लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। 150 में से आप कहिए कि 120 प्लस यदि आप बनाएंगे तब आप सिलेक्शन की कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं। लेकिन अभी भी आपके पास 2 महीने से 3 महीने का टाइम है, तो आपको हाईएस्ट स्कोर बनाने का सोचना है। बस मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर शाम 6 बजे क्लास होती है।